अब आपको सीधे एसएमएस स्टेडियम लिए चलते हैं, जहां पर खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर स्टेडियम पहुंचे हैं दौरे के लिए। एसएमएस स्टेडियम का दौरा कर रहे हैं खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर और खेल गतिविधियों के संबंध में अधिकारियों से यहां फीडबैक भी लिया जा रहा है। खेल मंत्री के अचानक दौरे से हरकत में आ गए हैं अधिकारी और मंत्री ने खिलाड़ियों की डाइट के संबंध में भी ली है यहाँ पूरी जानकारी। तो खेल अकादमी का भी निरीक्षण कर रहे हैं खेल मंत्री और खिलाड़ियों से खेलों को लेकर ले रहे हैं फीडबैक। खेल परिषद के अध्यक्ष भवानी सिंह, सेक्रेटरी सोहन लाल भी यहां उनके साथ मौजूद हैं। तो तस्वीरें एसएमएस स्टेडियम की आप देख सकते हैं। यहां पर खिलाड़ियों के साथ में बैठकर बातचीत कर रहे हैं, उनके डाइट संबंधी, उनके खेल से जुड़ी हुई बातों को यहां पर जानने की कोशिश कर रहे हैं खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर। आपको बता दें कि आज भजनलाल सरकार द्वारा अंतरिम बजट जो आया है, उस बजट में स्पोर्ट्स कोटे की भी बात हुई है। ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए ओलंपिक 2028 के लिए 50 प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा और उनके ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो इसी के तत्पश्चात जैसे ही बजट आता है, बजट के बाद में खेल मंत्री खुद यहां स्टेडियम पहुंचते हैं और स्टेडियम पहुंच करके उन्होंने यहां मौका मुआयना किया। औचक निरीक्षण के लिए वो पहुंचे हैं। अचानक से जैसे ही खेल मंत्री यहां एसएमएस स्टेडियम पहुंचे तो यहां पे जो अधिकारी हैं वो भी हरकत में आ गए और अचानक यहां मंत्री जी के पहुंचने पर सबकी जो व्यवस्थाएं हैं उनकी और उन अधिकारियों ने भी देखा। सोचने का ज़्यादा उन्हें समय नहीं मिला। फिलहाल खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए हम आपको दिखा रहे थे एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर बहुत ही इत्मीनान से बैठ करके और खिलाड़ियों से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन खिलाड़ियों में बालिकाएं भी जो है वो भी यहाँ पे इनमें शामिल हैं। उनसे बात कर रहे हैं, जान रहे हैं जिस किसी भी खेल से संबंधित है ये तमाम प्लेयर्स जो यहाँ खेल मंत्री जी के सामने बैठे हैं। खेल चाहे कोई भी हो, लेकिन उस खेल से जुड़ी एक एक बारीकी, उन्हें किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर मिल रही है, कोच उन्हें किस तरीके से सिखा रहे हैं, आगे आने वाले गेम्स को लेकर के क्या कुछ उनकी फिलहाल रणनीति चल रही है और किस तरह का अभ्यास जो वो यहाँ कर रहे हैं उसमें कहीं कोई कोर कसर तो नहीं है, किस तरह की सुविधाएं और ज्यादा से ज्यादा इन खिलाड़ियों को यहाँ दी जा सके। क्योंकि आज ही अंतरिम बजट में भी इन खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी घोषणा की गई है। ओलंपिक्स को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी घोषणा की गई है जिसमें 50 प्रतिभावान अलग अलग गेम से जुड़े हुए जो खिलाड़ी हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स से, उन खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा और जो भी मादा रखते हैं आगे ओलंपिक में जाने का और भरपूर जो मेहनत कर रहे हैं, उन मेहनतकश खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार की तरफ से उनका खर्चा वहन किया जाएगा, उन्हें विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। तो देखिए तस्वीर बिल्कुल साफ है, एसएमएस स्टेडियम की ये तस्वीरें हैं। जैसे ही इंटरिम बजट में या स्पोर्ट्स कोटे को लेकर भी एक बड़ी घोषणा हुई, फौरन यहां पर खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर एसएमएस स्टेडियम पहुंच गए हैं। एसएमएस स्टेडियम पहुंच करके वो भी यहां पर औचक निरीक्षण करने पहुंचे और तमाम किस तरह की व्यवस्थाएं फिलहाल यहां पर चल रही हैं और गेम्स में जो खिलाड़ी यहाँ नियमित रूप से अभ्यास करने आते हैं उनसे वो और ज्यादा जानकारी ले रहे हैं, उनके खेल से जुड़ी हुई और क्या उन्हें किसी तरह की परेशानी है या फिर किन और चीजों की उन्हें जरूरत है जिसको उपयोग में ला करके वो अपने अभ्यास को और ज्यादा आगे बढ़ा सके और अपने खेल में पारंगत हो सके। इसी को लेकर के यहाँ पर बातचीत की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें समाचार प्लस आपको दिखा रहा है एसएमएस स्टेडियम से लाइव तस्वीरें। तो खेल परिषद के अध्यक्ष है भवानी सिंह और साथ ही साथ सेक्रेटरी सोहन लाल यहाँ पर राज्य मंत्री, माफ कीजिएगा, खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर के साथ मौजूद हैं एसएमएस स्टेडियम में।
कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर की अगर हम बात करें कि जैसे उन्होंने सेना में अपनी सेवाएं दी हैं, साथ ही साथ वो खुद स्पोर्ट कोटे से आते हैं, उन्होंने भी मेडल जीता है, उनको भी हर तरह से खिलाड़ियों को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, किस तरह का अभ्यास उन्हें चाहिए, कैसा माहौल चाहिए और किस तरीके से उनके खेल से जुड़ी हुई किट में जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो तमाम उनके लिए बेहद ज़रूरी होती है। तो इसी तर्ज पर यहाँ पर राज्यवर्धन सिंह राठौर को स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाया गया है और ये यहाँ खिलाड़ियों से बैठे हुए फीडबैक ले रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, जान रहे हैं सारी एक एक छोटी से छोटी डिटेल उनके खेल से जुड़ी हुई और एसएमएस स्टेडियम में तमाम व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सतवीर सिंह राठौर हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं, हम उनका भी रुख करते हैं। जी सतवीर, खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, आज अंतरिम बजट आया जिसमें भी कोई घोषणा की गई थी ओलंपिक्स को लेकर के और फौरन उस अंतरिम बजट के बाद में वे एसएमएस स्टेडियम पहुंच गए हैं और यहां पर बातचीत कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे और अधिक जानकारी। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से खेल से जुड़े हुए भी हैं जो खेल मंत्री हैं और लगातार जो खेलों को बढ़ावा देने की जो बात है वो लगातार की जाती है और इसके साथ ही जो खिलाड़ियों को अच्छी तरह से वो आगे बढ़ सकें इसके लिए भी जो प्रयास है वो सरकार की ओर से लगातार किए जाएंगे। और आज इसी को लेकर जैसे कि बजट की बात हुई तो वहां पर भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो घोषणा है वो यहाँ पर की गई थी ताकि उन्हें अच्छी जो व्यवस्था है, जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर मिल सके। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर जो एसएमएस स्टेडियम है वहां पर पहुंचे और यहाँ का जो विजिट है वो यहाँ पर लगातार की जा रही है। फिलहाल तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं कि अभी ये बालिका खेल अकादमी है जहाँ पर जो खेल मंत्री हैं वो अंदर गए हुए हैं और यहाँ पर जितनी भी जो बालिका यहाँ पर रहती है उनसे जो बातचीत है वो यहाँ पर की जा रही है कि किस तरह की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है, खाने का किस तरह की यहाँ पर व्यवस्था है, उन्हें किस तरह की परेशानी है वो यहाँ पर नहीं हो रही है, उसके बारे में भी जो जानकारी है वो यहाँ पर जुटाई जा रही है। और खासतौर पर जो तस्वीरें वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो राज्यवर्धन सिंह राठौर है वो लगातार जो बच्चियां हैं जो यहाँ पर रहती हैं उनके बारे में जो चर्चा है वो यहाँ पर की है कि किस तरीके से उनके जो खाने की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की जा रही है। हम उनसे भी जो बातचीत है वो यहाँ पर करने की जो कोशिश है वो यहाँ पर करेंगे। सर किस तरह से देखते हैं आज? अभी बिल्कुल देखिए जो है फिलहाल वो भी यहाँ पर करते हुए दिखाई दिए। आप देख सकते हैं कि अभी जो जानकारी है वो यहाँ पर ली गई है कि किस तरीके से जो व्यवस्था है वो यहाँ पर सुचारू है या नहीं है। सर खेलों में सर आपने यहाँ पर स्टेडियम पहुंच करके देखा है, खेल गतिविधियों को भी देखा, क्या किस तरह का फीडबैक आपको? देखिए, अभी हमारे सेक्रेटरी साहब के साथ और अधिकारियों के साथ मैं यहाँ पर स्टेडियम में आया हूँ और आज पहला मेरा विजिट है। इससे पहले मैं सारे किताबों में देख रहा था खेल मंत्रालय के अंदर और ये स्पोर्ट्स काउंसिल है उसके अंदर क्या कमियां हैं, क्या सुधार हम कर सकते हैं। आज पहला फिजिकल इंटरेक्शन है बच्चों के साथ। जो ये गर्ल्स का हॉस्टल है इसमें ये एथलेटिक्स की लड़कियां हैं, आर्चरी की हैं, इनसे बातचीत हुई। तो एक एक करके हम बिल्कुल तह तक जाएंगे और जो सुधार चाहिए उस सुधार को हम करवाएंगे। नई स्पोर्ट्स पॉलिसी भी इनकी नई स्पोर्ट्स पॉलिसी तो बनेगी ही। स्पोर्ट्स के अंदर एक नया विचार होगा, इनके लेवल के अच्छे कॉम्पिटिशन्स तैयार करवाए जाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इनको तैयार करके लाना ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी। इनके लिए कॉम्पिटिशन्स भी होंगे, इनकी रिकवरी का भी होगा, इनकी ट्रेनिंग का भी होगा, इनकी सिलेक्शन का भी होगा, इनकी डाइट का भी होगा और उन सब के अंदर तह तक जाएंगे हम। अभी तो मात्र शुरुआत है और अभी बच्चों से फीडबैक ले रहे हैं। ये आप महसूस भी करेंगे कि कुछ ही महीनों के अंदर एक बड़ा फर्क दिखने लग जाएगा। आज जैसे मुझे बताया कि 22 अकेडमीज हैं, इनकी डाइट के बारे में मैंने पूछा कि कितनी डाइट मिल रही है, डाइट के अंदर इनको क्या क्या चीजें मिल रही है। आज अंदर जाके खुद निरीक्षण करा। तो हम ऐसी कंपनीज को भी लेकर आएंगे जिनकी परफॉर्मेंस इनकी सेवा के लिए अच्छी रहेगी और इनको हम सारा वो प्रोविजन जो जरूरत है वो देंगे। इनके लिए माहौल एक सही देंगे ताकि इनकी परफॉर्मेंस बिना किसी मेंटल प्रेशर के अच्छी हो सके। 2028 का टारगेट लिया गया है। जी, आज मुख्यमंत्री जी से लगातार हमारी बातचीत भी हो रही थी। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लक्ष्य है कि भारत के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे
हर मुकाबले में तिरंगा लहराना चाहिए। आपने उनके शब्द सुने होंगे, कोई ऐसा मुकाबला नहीं होगा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जहां भारत का तिरंगा ना लहराए। अब उसी की तैयारी में जहाँ फिटनेस भी रहनी है, स्वस्थ भी रहना है, और हमें खेलों के अंदर खेलना भी है, एंटरटेनमेंट के लिए भी खेलना है, हमारी व्यक्तित्व निर्माण के लिए भी खेलना है, और एक्सीलेंस के लिए भी खेलना है, अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने के लिए भी खेलना है। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ पर जो हम अब योजना बनाएंगे उसको ध्यान में रखा जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि 2-3 बड़ी चीजें होने वाली हैं जल्द, जिसके अंदर हम टैलेंट हंट भी करेंगे और इनकी एकेडमीज भी तैयार करेंगे। इनकी अभी जैसे इनकी अभी जहाँ रहने की व्यवस्था है उसको देखा, उसी के साथ साथ इनकी किस तरह की कोचिंग हो रही है, कोचिंग का लेवल क्या है, और उसको भी हम सुधारेंगे। जरूरत पड़ी तो और अच्छे कोचेस भी लेकर आएंगे, इनके लिए मुकाबले भी सही हो, इनकी रिकवरी भी हो, हर तरह से न्यूट्रिशन से लेकर परफॉर्मेंस तक, ए से लेकर जी तक, सब कुछ देखकर इस मंत्रालय के अंदर हमारे साथ जो युवा खिलाड़ी हैं इनका शानदार भविष्य तैयार हो, उसके लिए हम काम करेंगे। चर्चा की है अभी आपने भी, किस तरह से आपको किस तरह से लगा कि कुछ कमियां या कुछ देखने को मिली, किस तरह से वो बेहतर किया जाए? अब कुछ चीजें, आज पहली बार मुलाकात है ये, मैं खुद खिलाड़ी रहा हुआ हूँ, मुझे पता है, तो मैंने सभी अधिकारियों को बाहर भेजकर फिर इनसे बात करी ताकि खुल के बात करें। आज पहली बार इन्होंने 2-4 चीजें बताई, धीरे धीरे और चीज बताएंगे। हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से काम करेंगे, तो कोई भी अधिकारी ये ना समझे कि बात ऊपर तक नहीं पहुंचेगी, 100% पहुंचेगी, 100%, क्योंकि मैं इस धरातल से मैं खुद उठा हुआ हूँ, तो 100% बातें पहुंचेंगी और हम उन सबको सुधारेंगे। केंद्र और राजस्थान का पूरा फोकस जैसे कि आज बजट को क्या मैं आज मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। जैसे मेरी उनके साथ चर्चा हुई, 50 खिलाड़ियों के लिए ओलंपिक की तैयारी के लिए अलग से एक, हम जैसे केंद्रीय लेवल पर हम टारगेट ओलंपिक पोडियम, हमारी जो योजना है उसी तरह से हम यहाँ पर तैयारी करवाएंगे। और उसके अलावा भी 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं जो हम खेलों के लिए अलग से, इनके लिए जो ट्रेनिंग की व्यवस्था है, एकेडमीज की व्यवस्था है, न्यूट्रिशन की व्यवस्था, उन सबको करेंगे। साथ साथ क्योंकि उद्योग भी मेरे पास है, मुख्यमंत्री जी का ये लक्ष्य है कि उद्योग की जो कंपनीज है उनको भी साथ में जोड़कर, CSR को साथ में जोड़कर हम एक जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो और बेहतर करेंगे। आप देखिएगा कुछ महीनों के अंदर फर्क बड़े पैमाने पे नजर आएगा। पिछली सरकार में स्पोर्ट्स स्कूल खोले गए थे, वो 2 स्कूल खोले गए, उसके बाद में भी घोषणा थी। अब किस तरह का विजन रहने वाला स्पोर्ट्स स्कूल को लेकर? आप उसको सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बोल लीजिए, जहां पर खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं और पढ़ने के लिए दूसरे स्कूल में जा रहे हैं, या आप उसको स्पोर्ट्स स्कूल मान लीजिए जहां पढ़ाई भी वहां हो रही है और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी वहीं है। तो चाहे कोई सा भी मॉडल हो, हमें बेसिकली उसको सुधारना है, उसके अंदर जितनी कमियां हैं उसको दूर करना है, और जो की एलिमेंट्स होती हैं परफॉर्मेंस के लिए, उन की एलिमेंट्स के अंदर कोई कमी नहीं हो सकती। एक सर, विपक्ष ने आज जो कहा कि बजट जो है उसमें कोई नयापन नहीं है, ये सारी घोषणाएं पहले कांग्रेस सरकार के अंदर की गई थी, केवल नाम बदलने का काम कर रही है बीजेपी सरकार। देखिए, इरादा होना चाहिए, नीति और नियत होनी चाहिए। नीति और नियत में तो जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। वही पानी का पैसा जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया था उसमें घोटाला हो रहा था, वही पीने के पानी का पैसा आज 13 नहीं 23 जिलों के लिए तैयारी शुरू हो गई है। नीति चाहिए, नियत चाहिए, और वो हमारी पार्टी के अंदर है। यहाँ पर जिस तरीके से कोई पहले के जो अधिकारी हैं, जिस काम वाम में देखा पिछली सरकार की ओलंपिक और कांग्रेस की भी यहाँ पे जुड़े, तो उनको के लिए किस तरह से एक संदेश दिया जाएगा कि आगे काम को लेकर? देखिए, मेरे और सेक्रेटरी साहब के बीच में बिल्कुल हम स्पष्ट हैं। खेल मंत्रालय हमारे युवा खिलाड़ियों के लिए, प्रदेश के अंदर एक खेल का माहौल बने उसके लिए है, और हम सभी अधिकारी, चाहे वो अधिकारी के अंदर मैं अपने आप को शामिल करूं या एक पियून को शामिल करूं, और उसके बीच के सभी अधिकारी, हमारी 100% जिम्मेदारी एक ही है कि हम खेल की व्यवस्था के अंदर बेहतरीन अपना प्रदर्शन दें। तो हमारी परफॉर्मेंस शानदार रहनी चाहिए, कोई कोताही नहीं, कोई इसके अंदर जिस तरह का करप्शन जो मैं सुनता आया हूं, जहां नियत कुछ और होती थी, ऐसा बिल्कुल नहीं सहन होगा। थैंक यू। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अब आप देख सकते हैं जो तस्वीरें हैं कि यहाँ पर जो बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि अभी लगातार जो उनसे जो बातचीत है वो भी यहाँ पर की जा रही है। बच्चों से भी बात करने की कोशिश करें कि क्या कुछ बात हुई है इनकी। मंत्री जी खैर फिलहाल भी बात कर रहे हैं।
जी देखिए, बिल्कुल अभी पहले भी इनसे मुलाकात है और जो बातचीत है वो यहाँ पर की गई थी और उसके बाद में एक बार फिर ये जो बालिकाएँ हैं वो यहाँ पर मौजूद है और उनसे जो बातचीत का जो दौर है वो लगातार यहाँ पर किया जा रहा है ताकि जो व्यवस्था है, जो खेलों को जो बढ़ावा है वो यहाँ पर दिया जा सके और इसके साथ ही कुछ जो कमियाँ हैं बिल्कुल, खेल मंत्री इस और ध्यान दे रहे हैं। फिलहाल धन्यवाद सतवीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।